हेलो बेटा, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे बच्चे। आज हम अपनी क्लास 8 के चैप्टर कोयला और पेट्रोलियम का अभ्यास दैट इज़ एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं आज। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं? तो आपको बताना है दोनों से क्या बेनिफिट हो सकता है, सीएनजी और एलपीजी से क्या लाभ हो सकता है वो आपको बताना है। सीएनजी और एलपीजी का उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है क्योंकि ये कम प्रदूषणकारी स्वच्छ ईंधन होने के साथ साथ सस्ते भी हैं, इसीलिए सीएनजी और एलपीजी का अधिक लाभ है। यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जाती है। दूसरा इसका अगर मैं बेनिफिट जो है बेटा वो ये भी है कि जो सीएनजी है वो कम प्रदूषक है, जैसे प्रदूषणकारी इसने लिखा है, कम प्रदूषणकारी मतलब पोल्यूशन कम फैलाती है। ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन है, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो आजकल पक्की सड़कों के निर्माण के लिए कोलतार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद दैट इज़ बिटुमिन का प्रयोग किया जाता है। तो बिटुमिन वो उत्पादक है जो कोलतार की जगह आजकल पक्की सड़कें बनाने में यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बेटा, वर्णन कीजिए कि मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनाया जाता है। यह प्रक्रम भी आपको बताना है। तो इसके प्रक्रम की अगर हम बात करें तो लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों के घने वन प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण जो मृदा के नीचे दब गए थे। जब कोई भी सॉलिड चीज़ दैट इज़ कोई भी जो हमारे वन्य जीव जंतु होते हैं वो सभी जब मिट्टी के नीचे दब गए थे तो उनके ऊपर अधिक मृदा होने के कारण वे संपीड़ित हो गए, मतलब उन पर प्रेशर बढ़ता चला गया और वे गहरे होते चले गए, जिससे उनके ऊपर ताप और दाब दोनों बढ़ते चले गए। उनके बढ़ने से धीरे धीरे वो कोयले में परिवर्तित हो गए और कोयले के मुख्य रूप से जिससे वो बना होता है उसे हम कार्बन कहते हैं और इसीलिए इस प्रक्रम का नाम भी कार्बनीकरण कहलाता है। अब रिक्त स्थान भरने हैं बेटा। पहले में आपको कोयला और पेट्रोलियम आएगा, दोनों ही जीवाश्म ईंधन है। सेकंड में परिष्करण आएगा, इस प्रक्रिया को हम परिष्करण कहते हैं। थर्ड में सीएनजी वो कम प्रदूषक वाला ईंधन है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो सत्य असत्य बताना है आपको। पहला, जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, तो असत्य है ये। पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है, तो ये असत्य है। कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, ये सत्य बात है। कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, ये भी सत्य है। और अड़ा है बेटा, मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे बेटा, समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है। देखिए बेटा, जो जीवाश्म ईंधन है क्योंकि वो जीवों के सड़ने गलने और दबने से बने हुए हैं, तो ये एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जो समय के अगर हिसाब से हम इसे यूज़ करते जाएंगे तो ये खत्म हो सकता है। तो उसी के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि मृत जीवों को ईंधन में परिवर्तित होने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है और यह जो भंडार है हमारे लिए उपलब्ध कुछ सालों के लिए ही पर्याप्त है। इसीलिए इसे इनका न्याय योजित दैट इज़ ढंग से इनका उपयोग करना चाहिए, इन्हें वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन करना है आपको। जो कोक होता है ये कठोर होता है, सरंग्र तथा काला पदार्थ होता है, ये कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है और कोक का उपयोग इस्पात बनाने के औद्योगिक निर्माण में भी बहुत अधिक धातुओं में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 8 हमारे पास, पेट्रोलियम का निर्माण के प्रक्रम को आपको समझाना है। पेट्रोलियम जो है वो का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये जीव मृत हुए तो इनके शरीर से समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत और मिट्टी के तहों के द्वारा ये ढक लिए गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब में ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे बेटा जो हमें अपने एनसीईआरटी से कर रहे थे। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं चैनल पर अपलोड कर दूँगी, आप लोग को भी मैं भेज दूँगी, तो आप लोग अपनी कॉपी में कर सकते हैं। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे बेटा। चलिए, तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है बेटा बियॉन्ड इमेजिन पॉइंट। थैंक यू।